नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब गुनाहों की जद में होता है, जब गुनाहों की दलदल में दंसा होता है, तो इंसान का दिल स्याह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। और जब इंसान का दिल जंग आलूद हो जाए तो इंसान के चेहरे से नूर को हटा दिया जाता है, इंसान के चेहरे से ताजगी को हटा दिया जाता है, इंसान फिर लागरपन का शिकार हो जाता है। क्योंकि इंसान की रूह को जब गज़ा नहीं मिलती तो इंसान का जिस्म लागरपन हो जाता है, शिकार हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान गुनाहों की तरफ चलने के बजाय दौड़ना शुरू कर देता है। और जब दौड़ना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि जहन्नुम की तरफ रफ्तार तेज और जन्नत की तरफ से इंसान हटा दिया जाता है। तो इंसान के लिए मौके पैदा करता है अल्लाह, हदायत के झटके भी देता है, लेकिन इंसान गफलत की वजह से उसको समझ नहीं पाता। क्योंकि अल्लाह कुरान में खुल्लम खुल्ला बता रहा है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं इस कुरान में, वाकियात में, लेकिन जो समझ पाए तो उसके लिए बेहतरीन है, हिदायत का जरिया है। जो नहीं समझ सकता, जो गफलत की नींद सोया है, उसके लिए ये किस्से कहानियां हैं। जैसे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब मुनाफिकीन उठते थे तो बाहर कोई पूछता तो क्या बतला रहे हैं, तो वो मुनाफिकीन कहते कि किस्से कहानियां सुना रहे हैं। हालांकि वो हदायत के लिए वाकियात सुनाए जाते थे कि आज से पहले कौमों के साथ क्या हुआ, गुनाहों की वजह से अल्लाह ने कैसे पकड़ा और कैसे उनको कौमों को उलट दिया, अल्लाह के अजाब आए। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह से तौबा ताइब का तलबगार रहे, तौबा ताइब करे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि मौत रूह तो नहीं कब्ज करने आए। उन्होंने कहा नहीं, तो कहा कि मुझे पहले कासिद भेजना, मुझे बतलाना, ताकि मैं पता चल जाए कि मौत आ टपकी है, आ गई है। तो उन्होंने कहा अहद कर लिया इजराइल अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि वो पैगंबर थे, नबी थे अल्लाह के। तो जब कुछ अरसे बाद फिर दोबारा आए इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास, तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुमने कासिद नहीं भेजा। उन्होंने कहा मैंने कासिद तो भेजा है। ये मौत का आना, जनाजों का पढ़ना, इर्द गिर्द मौत लहराती हुई, लोगों का चले जाना दुनिया से, ये इस बात का मेरा कासिद है कि मौत आने वाली है। दूसरे नंबर पे जब इंसान के बालों पर सफेदी आ जाए और जब सफेद होना शुरू हो जाए तो ये भी एक कासिद है कि मौत के करीब चल रहा है, जिंदगी से दूर भाग रहा है। तीसरे नंबर पे जब इंसान का हाफजा कमजोर हो जाए, भूलना शुरू कर दे, तो इस बात की दलील है कि कासिद आ चुका है, कासिद आ रहा है। जब इंसान जो है डोलना शुरू कर दे और इंसान की आवाज में, लहजे में, इंसान के अल्फाज में लुकनियत आ जाए, रुक रुक कर बोलना शुरू कर दे, तो ये मेरे कासिद आ चुके थे, आज मौत आ गई है। इसलिए याद रखे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दिन में 70 मरतबा इस्तगफार करते थे। कि 70 का अरबी लफ्ज है, मायनी है कि लामहदूद। तो इसलिए आप कम से कम अपनी जिंदगी में रोजाना मामूल बना लें कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये आप 1000 मरतबा रोज पढ़ें। और जो इसके फायदे इतने हैं कि इंसान पर तंगदस्ती नहीं आएगी, इंसान अल्लाह के कुर्ब में रहेगा, अल्लाह की रहमतें उस पर नजूल होंगी, रहमतों अंबार लगेगा और इंसान पर मुश्किलात नहीं आएंगी, इंसान से मुश्किलात भागेंगी। जैसे इंसान भागता है मौत से, इसी तरह इंसान से, उस इंसान से तकलीफें, परेशानियां दूर भागेंगी। इंसान पर गम अश्कार नहीं होंगे,
انسان اپنی زندگی میں خوشگوار گزارے گا۔ احمد بن حنبل ایک مسجد میں رات ہو گئی اور رات قیام کرنے کے لیے لیٹے تو مسجد کا چوکیدار آ گیا اور اس نے باہر نکال دیا، اور پھر باہر دروازے پر جب لیٹے تو وہاں سے بھی اس نے ہٹا دیا کہ یہاں منع ہے۔ تو ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا آئے میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ استغفار پڑھتا تھا، استغفر اللہ ربی، وہ کثرت سے پڑھتا تھا ہر وقت۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے، اس کے گھر گئے، پوچھا کہ تمہیں اس کی کوئی ثمرات بھی، معجزات بھی ملے استغفار پڑھنے کے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری زندگی میں جتنی بھی دعائیں تھیں، جتنی بھی خواہشات تھیں، سب اللہ نے پوری کر دی اس استغفار کی بدولت، سوائے ایک دعا کے۔ انہوں نے کہا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، وہ کون سی دعا ہے؟ تو انہوں نے جو پوری نہیں ہوئی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ احمد بن حنبل سے اللہ ملا دے زندگی میں، یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو احمد بن حنبل نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ ہائے افسوس، دیکھو مجھے کیسے گھسیٹ کے تمہارے پاس لایا گیا اس استغفار کی بدولت، کہ تم جو کرتے تھے، مانگتے تھے، اللہ نے دیکھو مجھے کیسے، میں باہر نکالا مسجد سے، حسین میں آیا وہاں سے بھی نکالا، دروازے پہ آیا وہاں سے بھی نکالا، اور پھر تم سے ملا دیا۔ یہ استغفار کے اتنے ثمرات معجزات ہیں، آپ اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کا دل سے زنگ بھی اترے گا، چہرے پر نور آئے گا اور زندگی میں سرور آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔